आज की ये वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें अपनाएंगे भी। एक बार एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर से किसी ने क्वेश्चन किया कि भाग्य में जो लिखा है अगर वो होना है तो उसे जानने से क्या लाभ, जो आप बता रहे हैं। क्योंकि वो ज्योतिषी था तो वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न था। तो उन्होंने आंसर किया कि अगर उस जानकारी के आधार पर अपने भविष्य को सुधारा जा सकता है, कम से कम ये तो किया जा सकता है कि हम अपने किए हुए कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। आगे अगर सड़क खराब है, रास्ते में लोग हमला करेंगे, किसी रोग के पूर्व लक्षण प्रकट होने लगे हैं, तो उससे निपटने की तैयारी की जा सके। दुखद संभावनाएं टाली नहीं जा सकती, परंतु उससे निपटने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। वो तैयारी किस तरह से हो सकती है? वो तैयारी बहुत सी तरीके से हो सकती है। धीरज के साथ हो सकती है, पेशेंस के साथ हो सकती है, हीलिंग के साथ हो सकती है। वो तैयारी करने के लिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी को चेंज करें, आप अपने भाग्य में बदलाव करें, आप परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें। यहाँ पर आज मैं आपको एक और बात बताने वाली हूँ। भविष्य को जान लेने से उसे बदला भी जा सकता है। ये एक ऐसी बात है जो शायद आप में से बहुत से लोग अग्री ना करें। आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि भविष्य को बदला नहीं जा सकता। निचली अदालत में कोई जुर्म सिद्ध होने पर और उसकी सज़ा सुनाई जाने के बाद ऊंची अदालतों में अपील की जाती है। वहाँ भी अपराध सिद्ध हो जाए तो स्थितियाँ दो होती हैं, एक सज़ा हो जाए और दूसरा उसमें कुछ छूट मिल जाए या दंड का स्वरूप बदल दिया जाए। तो इस तरह से निचली अदालतों में अगर फांसी की सज़ा सुनाई जाए तो लोगों को बड़ी अदालतों में अक्सर राहत मिल जाती है। उनकी फांसी अक्सर आजीवन कारावास में बदल जाती है। भाग्य में उलटफेर की संभावना इसी तरह मौजूद रहती है। इस संभावना का उपयोग कैसे किया जाए? भाग्य निश्चित है, ये भाग्य का एक प्रारूप है। भाग्य को बदला भी जा सकता है, ये इसका दूसरा प्रारूप है। इसे समझने के लिए चेतना के एक स्तर पर पहुंचने के बाद होने वाले घटनाओं का केवल पूर्वाभास होता है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, कि पहले ही एहसास होने लगता है। बल्कि ऐसा महसूस होने लगता है कि आप सब जान गए हैं। तो ऐसे में उनको नियंत्रित किया जा सकता है, उनकी दिशा निर्धारित की जा सकती है, बदली जा सकती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो तुम एक बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हो जहां से तुम्हें सब कुछ दिखाई दे सकता है। पूर्व की दिशा में तुम एक मोटर को आता हुआ देखते हो और दूसरी दिशा में एक गाड़ी को देखते हो। एक मोड़ है जहां पहुंचने पर किसी भी वाहन चालक को दूसरा वाहन दिखाई नहीं देता। तुम देख रहे हो कि उस मोड़ पर पहुंचने पर ये दोनों गाड़ियां टकरा जाएंगी, इनको रोका नहीं जा सकता। तो वो आपस में तो अवश्य ही टकराएंगी। ऊंचे स्थान पर बैठकर इस संभावना को देखना भविष्य जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। पूर्व निर्देश को समझकर रास्ता निश्चित करने वाले संकेत, लाइट्स जिसे हम रेड लाइट कहते हैं, या कोई भी संकेत जिसे सिंबल्स कहा जाता है, रोड साइंस कहा जाता है, उस पेड़ पर अगर लगा दिए जाएं तो दुर्घटनाएं टल सकती हैं। अपने भीतर ऊंचाई पर चढ़कर देखने जैसी क्षमता विकसित कर ली जाए तो घटनाओं का रुख मोड़ा जा सकता है। आप कभी ऐसा महसूस करते हैं जब आप सपना देखते हैं कि अगले दिन आपका सपना सच हो जाता है? बहुत से लोगों को ऐसे एहसास होते हैं। मान लीजिए जैसे आपने अपने दफ्तर के लोगों को देखा और आपको ये महसूस हुआ कि उनके साथ आपका झगड़ा हो रहा है और अगले ही दिन वो सच में घट जाती है घटना, झगड़ा सच में हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो सच हो जाती हैं। ऐसे में सपने में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो शायद नेगेटिव होती हैं और वो नेगेटिव चीज़ें अगले दिन हम अपनी लाइफ में देखते हैं। अगर आपके सपने सच होते हैं, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। वो तभी सच होते हैं जब आप ये मानते हैं कि आपके सपने सच होते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता सकती हूँ। एक बार एक बहुत बड़े आदमी को सपने आते थे और उसको महसूस होता था कि उसके सपने सच होते हैं, और उसके साथ अक्सर ऐसा होता भी था। एक बार किसी सपने में उन्होंने देखा कि उनकी सुबह जेब काट दी गई है। ऐसे में वो अपनी गाड़ी पर जा रहे थे तो अगले दिन सच में एक व्यक्ति आया और उसने उनकी जेब काट ली। तो ये जो सपना था वो सच हो गया। इस तरह से बहुत से सपने सच होते गए। एक बार क्या हुआ कि उनको एक सपना आया जिसमें उनके पुत्र का सपना था
था और वो बहुत बुरा सपना था कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और उसके दोनों पाँव काट दिए गए हैं। ये सुनकर वो बहुत अपसेट हो गए और वो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास गए। तो उस ज्योतिषी ने कहा, उस हीलर ने कहा कि आपको तभी सपने सच होते हैं जब आप ये मानते हैं कि आपके सपने सच होते हैं। अगर आप ये मानना बंद कर दें कि आपके सपने सच होते हैं तो वो सच होना बंद हो जाएंगे। प्रोफेसर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जो सोचता हूँ मैं वो ऐसे नहीं सोच सकता कि मेरे सपने सच होंगे या नहीं होंगे। मैं तो बस उसको जस्ट देखता हूँ और वो मेरे सपने सच में सच हो जाते हैं। इससे तो पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। अनुभव तो यही कहता है कि सपनों के माध्यम से हमें इंट्यूशन होती है। तो ऐसे में उस व्यक्ति ने अपनी बात उस एस्ट्रोलॉजर को दोबारा बताई कि ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो उसने इसका सॉल्यूशन दिया। उसने कहा कि तुम उन सपनों के बारे में सोचो जो गलत निकलते हैं। तुम इस बात का बोध करो कि तुम्हारे कितने सपने गलत निकलते हैं और कितने सपने सही निकलते हैं। जब प्रोफेसर ने अपने सपनों के बारे में समीक्षा करना शुरू किया, उसने ये अनुपात निकाला कि 3/4 सपने ऐसे हैं जो पूरे नहीं होते हैं। कुछ सपनों के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उन्होंने इस प्रैक्टिस को और ज़्यादा किया, तो उनकी मान्यता थोड़ी कम हुई कि सारे सपने सच होते हैं। तो इस तरह से उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो सपना उन्होंने अपने बेटे के बारे में देखा था वो सच नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मान्यता बदलने लगी थी। उनकी मान्यता में अब ये बात आ चुकी थी कि सारे सपने सच नहीं होते हैं, तो इसलिए उनका वो सपना सच नहीं हुआ, वो गलत सिद्ध हुआ। तो निष्कर्ष ये है, इसका पूरा निचोड़ ये है कि स्वप्न भविष्य का बोध कराते हैं, वो हमें भविष्य के प्रति जागरूक करते हैं। अगर हम ये माने कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हमारे सपने सच हो सकते हैं, तो हमारे अच्छे सपने भी सच हो सकते हैं। सपनों को सही करने वाली और सपनों को गलत कराने वाली शक्ति अपने ही हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। मन से उत्पन्न हुई वो शक्ति बहुत सी काल्पनिक चीज़ों को भी सच कर सकती है, इसलिए हमें उस शक्ति का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। मुझे बहुत से मैसेजेस में लोग कहते हैं कि हमें ये पता चला, हमें ये सपना आया, हमारे सपने सच होते हैं, हमारे सपनों में ये चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि सपना कोई भी आए, आपको मैनिफेस्ट करना है अपने उस सपने के ऊपर जो आपकी लाइफ को बदल सकता है अच्छे रूप में, पॉजिटिव रूप में। तो सिर्फ दिन में ही पॉजिटिव ना सोचें, अपने दिमाग को, अपने अंदर की शक्ति को इतना परिपक्व करें कि आप अगर सो भी रहे हैं तो पॉजिटिव सोच के साथ सोएं, ताकि आपके जीवन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव चेंजेस हों। यहाँ पर मैंने आपको आपके सपनों की एग्जाम्पल से समझाया है, पर ये हकीकत है कि हम अगर अपने भाग्य को बदलना चाहें तो ये हमारी मान्यता पर निर्धारित है कि हम अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं। अगर आप ये सच में मान लें कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आप अपने भाग्य को बदल देंगे, तो ये एक ना एक दिन ज़रूर होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे सपने वाली कहानी मैंने आपको सुनाई है। तो आप भी तैयार हो जाएं अपने भाग्य को बदलने के लिए। भाग्य को जान लेने के बाद उसे बदलने का कैसे प्रैक्टिस की जाए, उसे कैसे बदला जाए, इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम सब लोग प्रकृति के नियमों को कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनके बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। अगर आप पर्सनली भी खुद के भाग्य को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अंदर अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को डेवलप करना होगा। नियति, डेस्टिनी जिसे बोला जाता है, वो आपकी किसी एक बात से नहीं बदल सकती है। अगर आप ये मान लें कि आप अपना भाग्य बदल सकते हैं और आपको इसे बदलना है और आप इसे बदल देंगे, इसके लिए भी 3 चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी। पहली है इच्छा शक्ति, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा है नियति को समझने के लिए एक ऐसा ज्ञान जो आपके अंदर से एक ऊर्जा का प्रवाह विकसित कर सके। तो 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर मैं आपको उसका मीनिंग इंग्लिश में बताऊं तो पहली है विल पावर, दूसरी है प्रेयर और तीसरी है नॉलेज। तो ये 3 उपाय, ये 3 गूढ़ विद्याएं, 3 ज्ञान आपके जीवन में आपको बदल सकते हैं। आपकी डेस्टिनी बदली जा सकती है, भाग्य बदला जा सकता है। संकल्प लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संकल्प में वो शक्ति होती है जो इंसान को टूटने नहीं देती और
आप इन 3 नियमों पर हमेशा कायम रहते हैं। अगर आप ये संकल्प ले लेते हैं कि आप इन 3 नियमों के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपका भाग्य बदलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज की ये वीडियो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि भाग्य को क्या बदला जा सकता है, तो बिल्कुल बदला जा सकता है। अगर आप भी अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजें। मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर रही हूँ जिसमें मैं आपके बातों के जवाब दे सकूँ जो अध्यात्म से संबंधित हों। तो अगर आप भी ऐसी बातें मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं अध्यात्म को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो आप मुझसे वो भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपने कमेंट्स और मुझे बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो आगे जो मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ उसमें ऐसी बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हीलिंग के बारे में, आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में, फ्यूचर टेलिंग, आपके लिए बहुत कुछ ऐसा होगा जो शायद यूट्यूब पर आपने नहीं देखा होगा और आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं डेली सिर्फ टैरो रीडिंग करके आपको बताऊँ। मैं चाहती हूँ कि आपका ज्ञान बढ़े और आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें। अगर आप भी कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तभी ये वीडियो आगे जाएगा और लोगों तक पहुंचेगा और इस तरह से मैं आपको और भी चीज़ें शेयर कर पाऊंगी अगर आपका नोटिफिकेशन बेल ऑन होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।